मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की हमारी लगातार सीरीज चल रही है, उसमें चैप्टर नंबर 7 धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण चल कुंडली धारा मापी। इस चैप्टर के आज न्यूमेरिकल करेंगे। पहला न्यूमेरिकल 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल शब्द दिखते ही ए का मान होता है ए बराबर 0.25 मीटर स्क्वायर के धारा लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। एम्पियर शब्द दिखते ही आई का मान होता है आई बराबर 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर। फिर कह रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है एम को। एम का मान पूछा गया है, सूत्र लगा दिया जाएगा एम बराबर आई ए। एम बराबर आई ए, जगह पर मान रख देंगे बस एम बराबर आई की जगह पर आई का मान 0.25 गुणा ए की जगह पर ए का मान 0.25, इनकी गुणा कर ली जाएगी 25 25 625 625। अब ये देखा जाएगा पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 2 के बाद ये पॉइंट, 1 2 2 के बाद ये पॉइंट, सब मिला के 4 के बाद हो गया, यानी 1 2 3 अंक है 4 के बाद पॉइंट, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, फिर जीरो। अब ये इसका मात्रक ज़रूर लिखते हैं, नहीं तो सवाल में नंबर कटने का अंदेशा रहता है। आई ए, आई की जगह पर आई का मात्रक, ए की जगह पर ए का मात्रक। आई का मात्रक हमें सवाल में दिया हुआ है एम्पियर, एम्पियर, और ए की जगह पर ए का मात्रक, ए का मात्रक हमें कितना दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 2 सेमी लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली। तो वर्ग की ये भुजा है, वर्ग की भुजा को ए कहा जाता है, स्मॉल ए बराबर 2 सेमी। आगे क्या कह रहा है 10 एम्पियर की धारा, धारा कहा जाता है आई को, आई बराबर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण एम को कहा जाता है, एम का मान हमें ज्ञात करना है। फिर सूत्र लगा दिया जाएगा एम बराबर आई ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या चीज़ है, कैपिटल ए होता है क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी एम बराबर आई तो ऐसी रहने देंगे और इस कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मीन्स भुजा कितनी है ए, तो ए स्क्वायर। अब यहाँ जगह पर मान रख देंगे, एम बराबर आई का मान है 10 गुणा स्क्वायर का मतलब 2 बार मान, तो ए का मान 2 बार, 2 गुणा 2, इनकी गुणा कर लेंगे। एम बराबर 2 दूनी 4, 4 दाई 40, मात्रक क्या हो जाएगा आई का एम्पियर, एम्पियर। और ए क्या चीज़ है यहाँ पर, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या, त्रिज्या शब्द दिखते ही स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर बराबर 0.01 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा, यानी आई बराबर 7 एम्पियर, आई बराबर 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है एम को, एम का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही होता है चुंबकीय आघूर्ण का, एम बराबर आई इंटू ए। अब यहाँ पर ए क्षेत्रफल है, वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार वृत्त के आकार की, तो यानी ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा दिया जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एम बराबर जगह पर मान रख देंगे, आई का मान कितना है 7, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, पाई का मान 22/7 गुणा स्मॉल आर का मान 2 बार कितना 0.01 गुणा 0.01, 7 से 7 ये कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, ये पॉइंट हटा लेंगे, ये पॉइंट हटा लेंगे, नीचे अपने पास से 1 लिखकर 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट होगा 4 0 बढ़ा लेंगे। अब m बराबर 22 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 0, 4 0 ऊपर जाके माइनस के 4 हो जाएंगे और मात्रक यहीं से लिख देंगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं आज के। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या, त्रिज्या शब्द दिखते ही स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर बराबर 0.5 एंगस्ट्रम। ये एंगस्ट्रम शब्द दिखते ही इसे हटा देते हैं और 10 की घात -10 से गुणा कर देते हैं, ये मीटर बन जाता है, मीटर। आगे क्या कह रहा है, त्रिज्या की कक्षा में प्रति सेकंड जैसे ही ये शब्द लिखा हुआ दिख जाए फौरन टी का मान 1 सेकंड होता है, टी बराबर 1 सेकंड। 10 की घात 17 चक्कर लगाता है, ये काय का मान हो गया, ये हो गया एन का मान, एन बराबर 10 की घात 17 चक्कर। एन का कभी भी जिक्र हो जाए तो ई का मान अपने पास से लिखते हैं, जो ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम।
इसके फलस्वरूप उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है एम को। एम का मान हमें ज्ञात करना है। अब इस साइड कर लेते हैं। सूत्र वही होता है जो आज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एम बराबर आई इंटू ए। आई इंटू ए काफ़ी बार आया हुआ सवाल है ये वाला, एम बराबर आई इंटू ए। अब हमारे पास आई का मान भी नहीं है और ए का मान भी नहीं है, दोनों में से कोई भी मान नहीं है। दोनों में से कोई भी मान नहीं है तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानने के बाद आई का कोई सूत्र देखते हैं। अब हमें ये मान दिए हुए हैं आर टी एन ई, जिससे आई का मान निकल जाए। अब हम सूत्र जानते हैं, चूँकि एन ई बराबर होता है आई टी। यहाँ से आई का मान निकाल लेते हैं। आई कितना हो जाएगा, यहाँ से आई के बाजू वाला नीचे आ जाएगा, यानी एन ई अपॉन टी। इसी प्रकार ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर का मान दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्योंकि चक्कर लगाता है, वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख दिया जाएगा समीकरण 1 से इन दोनों के। एम बराबर आई की जगह पर आई का सूत्र लिख देंगे, एन ई अपॉन टी इंटू कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। तो एम बराबर, अब जगह पर मान रख देंगे, सिर्फ एन का मान कितना दिया हुआ है 10 की घात 17 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटा स्मॉल टी का मान कितना है, स्मॉल टी का मान प्रति सेकंड शब्द दिखते ही टी का मान 1 सेकंड यानी 1 गुणा पाई का मान 22/7 भी लगा सकते हैं, 3.14 भी लगा सकते हैं। इसमें 3.14 लगा देते हैं, 3.14 गुणा आर का मान 2 बार स्मॉल आर का ये हैगा 0.5 गुणा 10 की घात -10, 0.5 गुणा 10 की घात -10 और गुणा 0.5 गुणा 10 की घात -10। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, पहले संख्याओं को उतार लेते हैं, संख्याओं को एक साथ। तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर 16 की और 314 की गुणा कर देते हैं, ये समझ लेते हैं, ये पॉइंट दोनों है नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल। 16 का पहाड़ा पहले 4 में, 16 चौका 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 एकम 16 और 6 हासिल के 22 के 2 हासिल लगे 2, 16 3 48, 48 और 2 हासिल के कितने हो गए 50, 48 और 2 50। अब पॉइंट कितने के बाद हो गया, 1 2 और 1 के बाद ये 3 के बाद पॉइंट हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा इस जगह पर, और गुणा, और संख्या कौन सी बची, ये 25 5 पहिए बची, 5 ये 25 पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा, 1 के बाद वो 1 के बाद वो 2 के बाद, यानी यहाँ पर 0.25 गुणा 10 की घात एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं, ये 17 -19 इस साइड का मिटा देते हैं पहले, 17 -19 और -10 और -10। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, ये समझ लेंगे ये पॉइंट है ही नहीं, दोनों पॉइंट नहीं है, ये 25 हैं, ये 5024 हैं। पहले 25 की गुणा करी जाएगी 4 से, 25 चौका 100 हासिल लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 हासिल के 60, 60 का 0 हासिल लगे 6, 25 0 की गुणा 0 लेकिन 6 हासिल के तो 6 और 25 की 5 से गुणा 25 पंजे 125। फिर पॉइंट देख लेंगे, 1 2 2 के बाद ये पॉइंट, 1 2 3 3 के बाद ये, 2 के बाद ये, 3 के बाद ये, 5 के बाद हो गया सब मिला के, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और गुणा 10 की घात कितनी बचेंगी, -19 + 17 तो -2 बचेगी यहाँ पर, -10 -10 -20 -2 -22। मात्रक इसका वही होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आज हमने m बराबर IA कॉन्सेप्ट के सवाल किए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।